डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, यहाँ पर मैं सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई ये आपको पिछले टर्म पर लाइन वाइज ग्राफ वाइज पढ़ा रहा था। तो जहाँ तक पढ़ा दिया तो उससे आगे देखिए, यहाँ से देखिए द फर्स्ट इंडिकेशन, यहाँ से देखिए द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेडिमेंट डिसेस्टर केम एट अबाउट एट 6 PM। यानी जब लेखक गॉर्डन कुक एंड एल ईस्ट एक समुद्री भयानक यात्रा पर अपने परिवार के साथ दो क्रूज के साथ यात्रा कर रही थी, तो बीच में जब उन्हें एक बहुत बड़ी आपदा संकट का सामना करना पड़ा, तो यहाँ से उस बात का वर्णन कर रहे हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन यानी प्रथम संकेत ऑफ इम्पेंडिंग डिसेस्टर, न समाप्त होने वाली आपदा यानी न समाप्त होने वाली आपदा, न समाप्त होने वाले संकट का प्रथम संकेत केम एट अबाउट 6 PM, लगभग शाम के 6 बजे आया। विद एन ओमिनियस साइलेंस, जो धमकी से भरा हुआ शांत था। द विंड ड्रॉप्ड, हवा छा गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आसमान था वो शीघ्र ही डार्क हो गया। देन केम ए ग्रोनिंग रोअर, देन तब केम आई ए ग्रोनिंग माने गुर्राती हुए, रोअर माने दहाड़, गुर्राते हुए पानी की लहरों की दहाड़ने की आवाज़ मेरे पास तक आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड, और एक बहुत ही विशालतम बादल, टॉवर्ड ऑफिन ऑफ द शिप, टॉवर्ड माने छा गया, ऑफिन अक्सर ऑफ द शिप, शिप के चारों तरफ, जहाज के चारों तरफ एक भयानक जहाज, विशालतम बादल जहाज के चारों तरफ छा गया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, विद हॉरर बड़े भय के साथ, आई रियलाइज्ड मैंने महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड कि बादल नहीं थे, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि मैंने ऐसा महसूस किया कि वेव थी, एक लहर थी, लाइक नो अदर किसी अन्य के समान नहीं, आई हैड एवर सीन जिसको मैंने अभी तक देखा। यानी मैंने महसूस किया कि बादल नहीं थे, बल्कि एक लहर थी जिसको मैंने अभी तक कभी नहीं देखा था। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. It appeared, ये जो लहर थी, appeared प्रतीत हो रही थी, perfectly पूर्ण रूप से वर्टिकल ऊर्ध्वाधर प्रतीत हो रही थी, and almost twice, और लगभग दोगुनी the height ऊंचाई में, और लगभग ऊंचाई में दोगुनी प्रतीत हो रही थी of the other waves, अन्य लहरों की अपेक्षा, with a frightful breaking crest, with a frightful एक भयानक ब्रेकिंग तोड़ते हुए क्रेस्ट, जैसे भयानक चोटी को तोड़ते हुए लहर दुगनी ऊंचाई के साथ मेरी तरफ आ रही थी, ऐसा प्रतीत। द रोअर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, द रोअर जो पानी के दहाड़ने की आवाज़ थी, इंक्रीज्ड माने बढ़ गई, टू ए थंडर गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, एज द स्टर्म जैसे कि लहरें मूव्ड अप माने उठ रही हों, द फेस ऑफ द वेव लहरों के फेस पर, ऊपर चेहरे पर और अधिक स्टर्न उठ रही हों। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड, एंड फॉर ए मोमेंट और कुछ क्षण तक, वी थॉट हम लोगों ने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट कि अब हम इस लहर के ऊपर चढ़ जाएं। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शोक, बट देन लेकिन तब एक ट्रेमेंडस, एक बहुत अधिक विशाल का एक्सप्लोजन, विस्फोट, शोक माने टकराया द डेक, मेरी जहाज की छत से, लेकिन मेरी जहाज की छत से एक भयानक विस्फोट जैसा टक्कर लगी। वहाँ पर ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द सी, यानी ग्रीन और वाइट वाटर, हरे रंग की और सफ़ेद रंग की पानी की जो टोरेंट थी, जो पानी के ऊपर की लहरें थी, ब्रोक ओवर द शिप, वे मेरे जहाज़ के ऊपर आकर के पड़ी। एंड माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, एंड माई हेड, और जो मेरा सिर था, स्मैश्ड में टकराया, इनटू द व्हील पहिए से टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, एंड आई एम अवेयर, और मैं सचेत हो गया, ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड पर कूदने के लिए मैं सचेत हो गया। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, सिंकिंग माने डूबते हुए, बिलो माने नीचे, द वेव्स माने लहरें, लहरों के नीचे मैंने अपने आप को डूबते हुए महसूस किया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ,
अंत में लेकर कहता है एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार किया, माई अप्रोचिंग डेथ, मेरी आने वाली मृत्यु। मैंने इस बात को स्वीकार किया कि शायद मेरी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु मेरे पास तक आ रही है। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, एंड एज जैसे कि आई वॉज लॉसिंग, मैं खो रहा था कॉन्शियसनेस, यानी अपनी चित्तावस्था को खोते हुए प्रतीत हो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, अंत में आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, क्वाइट पूर्ण रूपे पीसफुल, शांति। अंत में मैंने अपने आप को पूर्ण रूपे शांत प्रिय महसूस किया, शांत महसूस किया। इसके बाद बच्चों को नेक्स्ट क्लास है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। तब तक इसे रिपीट करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।